मध्य प्रदेशની તમામ 230 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન શરૂ। સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન કેન્દ્રો પર મતદાન ચાલશે। જો કે નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં બપોરે 3 વાગ્યા સુધી યોજાશે મતદાન। 230 બેઠકો પર 2533 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જેનું ભાવિ 5.60 કરોડ મતદારો નક્કી કરશે, જેમાં 2 કરોડ 88 લાખ પુરુષ અને 2 કરોડ 72 લાખ મહિલા મતદારો છે। ચૂંટણીમાં ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવામાં આવી છે। કેન્દ્રીય દળોની 700 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે। સાથે જ બૂથની સુરક્ષા માટે 2 લાખ પોલીસ કર્મીઓ બંદોબસ્તમાં છે, તો 5160 ગુલાબી મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે। તેમની જવાબદારી સંપૂર્ણપણે મહિલાઓ પર છે। તે જ સમયે દિવ્યાંગો માટે 183 મતદાન મથકો કાર્યરત છે। આ સાથે 371 બૂથ યુવાનોને સોંપવામાં આવ્યા છે। मध्य प्रदेश की चूंटणी में भाजपा और कांग्रेस वच्चे सीधी टक्कर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थी लईने कांग्रेसना कमलनाथ सहितना दिग्गज नेताओं भावी ईवीएम में सील थई जशे। जो कि बीएसपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों पण चूंटणी जंग में है। हमारे साथ में कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और सबसे अहम बात यह है कि हम वोटिंग के दिन देख रहे हैं। कैलाश जी, भगवा रंग में रंगे हुए हैं आप, ये भगवा और ये भगवा रंग आपके साथ हमेशा देख रहा हूं मैं, बंगाल, इंदौर, जहां भी जाते हैं। और हिंदुत्व का जो हमेशा मुद्दा आप उठाते हैं वो इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? देखिए, हम तो फोकस करते हैं डेवलपमेंट पे। हमने डेवलपमेंट किया है प्रदेश में और डेवलपमेंट ही हमारा मुद्दा है, इसलिए भगवा हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट। पर अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, आपने राहुल गांधी का सवाल मैंने किया था, आपने कहा मुस्लिम बस्तियों में गए थे, तो उससे मुझे लगा कि थोड़ा सा आपका इस और भी झुकाव है कि हिंदुत्व का मुद्दा वो भी एक इशू है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, राहुल जी को प्रियंका की सभा में लोग आते ही नहीं हैं, हमेशा वो हिंदू विरोधी बयान देते हैं, इसलिए मुस्लिम उनकी सभा में आते हैं। हिंदू विरोधी बयान राहुल गांधी देते हैं? हाँ। और ये जानबूझ के होता है, आपको क्या लग रहा है, ये कोई स्ट्रेटजी है? कांग्रेस ने कभी भी समग्र समाज को साथ में लेके काम नहीं किया है, अभी भी वो जातिवादी जनगणना की बात करते हैं। इसलिए अंग्रेज की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसी आधार पर कांग्रेस भी चल रही है। आप दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की याद दिलाते हैं लगातार, अभी भी आपने जिक्र किया दिग्विजय सिंह का जो कार्यकाल था, और कमलनाथ, और ये कहा जा रहा है उनकी जुगलबंदी बड़ी मजबूत दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की। हाँ, दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। कपड़े फाड़ रहे हैं? मंच पे उन्होंने कहा कि कपड़े फाड़ना दिग्विजय सिंह जी के फाड़ो। आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि इन सारी चीज़ों के बीच में 2024 का चुनाव और मध्य प्रदेश का चुनाव, क्या ये 2024 का सेमीफाइनल है मध्य प्रदेश का चुनाव? आप कंफर्म है आप जीत रहे हैं या कड़ा मुकाबला है? बिल्कुल नहीं, सरकार बन रही है और मैं बहुत आराम से जीत रहा हूँ और बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीत रहा हूँ। 2024 का मैसेज क्या जाएगा यहाँ से? दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, पर मोदी जी के लेवल का कोई नेता देश में नहीं है, इसलिए 24 में भी हम 350-400 सीट जीतेंगे। कैलाश जी हैं, अपनी बातें कहते हैं, वो पूरी तरह जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं। कैमरामैन के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, इंदौर। मैं मतदान करने जा रहा हूँ जी, पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहा है। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूँ इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूँ, 44 साल से लड़ रहा हूँ। युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। पिछली बार महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पार्टियां हैं वो खबरें भी सामने आ रही है। बीजेपी के पास अब पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए, मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। हमारे साथ में आकाश विजयवर्गीय हैं, आपके पिताजी राष्ट्रीय राजनीति से लौटे हैं राज्य की राजनीति में, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है और वो उत्साह सड़कों पर हमेशा दिखा भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। हम सरकार बनाएंगे भी। बेटे को पिता के नाते त्याग करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ है? आप विधायक थे इसके पहले।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कार्यकर्ता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमें उसी में बहुत मज़ा आता है और किसे लड़ाना है किसे नहीं लड़ाना है तो पार्टी तय करती है। हम बहुत उत्साहित हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि बहुत 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 अच्छा काम। सर बता दीजिए, ये चर्चा है और ये मांग भी है कि कैलाश जी सीएम बने। अभी अपने रमेश मेंदोला जी से बात की, उन्होंने कहा पूरा इंदौर चाहता है कि वो सीएम बने। देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और हम तो जनता की सेवा में लगे रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमेशा उसी में लगे रहें। ये सब चीज़ें हमारे वरिष्ठ नेता तय करते हैं, हमें उनके विवेक पर पूरा भरोसा है। आपकी इच्छा है ऐसी कि आपके पिता सीएम बने, उनके अंदर वो काबिलियत है कि सीएम राज्य संभाल सकें सीएम के तौर पर? नहीं, ऐसी इच्छा तो सभी के मन में रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे से कार्य करते आए हैं पहले से और आगे भी करेंगे। बाकी ये निर्णय हमारे वरिष्ठ नेताओं का रहता है और हमें उन पर पूरा भरोसा है। वो जो भी निर्णय करेंगे सही करेंगे। एक बात सर बता दीजिए, ये जो राव में हुआ है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब आखिरकार क्या है? देखिए, राव में मधु वर्मा जी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं और इसकी बौखलाहट जीतू पटवारी जी के अंदर दिख रही है और उसी का परिणाम था कि कल उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ खुद मतलब मारपीट की। आप सोच सकते हैं, इससे उनकी बौखलाहट दिखती है और इससे साफ पता लगता है कि राव में इस बार बीजेपी आ रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। आकाश विजयवर्गीय हैं, उनसे हमने बात की। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कह रहे हैं कि पिता उनके रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और हमने ये भी सवाल उनसे किया कि कैलाश जी के सीएम बनने को लेकर उनका ये नेतृत्व तय करेगा और बाकी कौन नहीं चाहता है कि ऐसा हो। कैमरामैन मान के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, इंदौर। हमारे साथ में रमेश मेंदोला जी हैं, इंदौर से बीजेपी विधायक हैं। एक बात मुझे बताइए, आपके इंदौर में ये हो क्या रहा है? राव में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, कई जगहों पर और हो रहा है। आखिरकार ये हालात क्या हैं? कांग्रेस बौखलाई हुई है। वो झगड़ा करके वो चुनाव में माहौल बनाना चाहती है, पर ये उनकी कहते हैं ना, उनकी हताशा का प्रतीक है कि वो चुनाव में झगड़ा करके माहौल ख़राब करना। बांटने वाली बात सामने, कुछ फ्री का बांटा जा रहा है, कुछ प्रभावित करने के लिए चीज़ें कमलनाथ कह रहे हैं शराब बांटी जा रही है। ये कांग्रेस की संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति तो नहीं। ऐसा कुछ आपकी जानकारी में आया है कि कोई ऐसा कर रहा है क्या इंदौर में? भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता इन कामों में नहीं। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की सरकार ने काम किए हैं, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किए, उसके आधार पर घर घर जाकर लोगों का विश्वास जीतती है, उनका मन जीतती है, उसके आधार एक पर। बात बताइए, आप कैलाश जी के बहुत पुराने साथी हैं। कैलाश जी के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? यहाँ के उम्मीदवार भी हैं और कहा जा रहा है कि वो सीएम पद के भी दावेदार हैं। कैलाश जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मंत्री पद का या महापौर का बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है और अभी चुनाव उन्होंने संभाग के वरिष्ठ नेताओं को लड़ा है, उसमें कैलाश जी को भी लड़ा है, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, इस मुझे विश्वास है। कोई चाहते हैं कि वो सीएम बने?